गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वाइजेंट एजुकेशन की इस चैनल में मैं प्रणव मेहता आपका फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पार्टनरशिप अकाउंट का है। पार्टनरशिप के बारे में है। जो 11th में आप सोल ट्रेड के बारे में पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे पार्टनरशिप की हम बात कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में हमने देखा कि यहाँ पे खास करके जो प्रॉफिट एंड लॉस का एक पार्ट होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है, जिसमें हम पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशन मतलब फाइनेंशियल रिलेशन है उन मतलब वहाँ पे जो व्यवहार है तो उसको हम समझेंगे, और उसको हम समझने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। और कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं वो एक उसका जो बैलेंस शीट है उसका एक पार्ट है, और उसके पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमें मतलब जो भी पार्टनर्स हैं उसकी वो धंधे में कितना रुपए लेके आ रहा है और उसको अलग से उसको कितना मिलना चाहिए, उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसको कितना ले जाना है धंधे में से, मतलब जो इंटरनल मतलब जो मालिकों का जो भी यहाँ पे मतलब इंटरनल लायबिलिटीज हो, धंधे का जो इंटरनल लायबिलिटीज होता है, मतलब मालिकों को जो पैसा देना होता है, धंधे का आंतरिक दायित्व होता है, उसके बारे में हम कैपिटल अकाउंट से जानते हैं। लेकिन कैपिटल अकाउंट जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कैपिटल अकाउंट में दो प्रकार इस प्रकार से हैं कि एक ये होता है कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है, और दूसरा होता है फ्लक्चुएटेड कैपिटल अकाउंट मेथड। उसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, दोनों में क्या डिफरेंस है। शॉर्ट में मैं आपको बता दूं, जब भी फ्लक्चुएटेड कैपिटल मेथड हो तो हमें एक ही अकाउंट बनाना है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। मतलब एक ही फिक्स कैपिटल अकाउंट रहेगा, उसी में सारी एंट्रीज हम करते हैं जो हम लास्ट सब में कर चुके हैं। लेकिन अगर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल मेथड हो तो उसमें क्या करना है कि हमारी जो कैपिटल है हमारी मीन्स के पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस ज्यादातर ऐसे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में सेम ही रहता है, क्योंकि उसमें कैपिटल को ही लिखा जाता है। उसमें ना तो ड्राइंग लिखा जाता है, ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा जाता है, ना कोई अदर चीजें लिखी जाती है। उन सबको लिखने के लिए हमें एक अलग से अकाउंट बनाना पड़ता है। जो अमाउंट को फ्लक्चुएटेड करने वाला जो हिस्सा है वो करंट अकाउंट में हम लिखते हैं। हिंदी में बोले तो गुजराती में बोले तो સ્થિર મૂડી ખાતા અને અસ્થિર મૂડી खाता એટલે કે ચાલू ખાતાની पद्धति। अस्थिर मूडी खातानी पद्धति मतलब फ्लक्चुएटेड, जिसमें एक ही अकाउंट बनाना है, और स्थिर मूडी खातानी पद्धति मतलब फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, जिसमें आपको चालू स्थिर मूडी खाता और चालू खाता दोनों मतलब मूडी खाता और चालू खाता दोनों ही बनाना है, मतलब पूंजी खाता और चालू खाता दोनों ही बनाना है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। सुधांशु एंड सर्वेश, गुजराती और हिंदी मीडियम वाले अपनी बुक्स लेके उदाहरण नंबर 13 देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 13, सुधांशु एंड सर्वेश आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। मैंने यहाँ पे लिख दिया है देयर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इज 3:2। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो भी दे दिया है। द कैपिटल ऑफ पार्टनर्स एज ऑन 1/4/2016 वॉज 90,000। दिस इज फिक्स्ड कैपिटल। उनका कैपिटल जो दिया है वो भी हमें दे दिया है 90,000, लेकिन वो टोटल कैपिटल दिया है। दिस इज फिक्स्ड कैपिटल, मतलब वो उसका फिक्स्ड कैपिटल है। कैपिटल ऑफ पार्टनर इज इन द प्रोपोर्शन ऑफ 5:4, मतलब जो 90,000 है वो 5:4 के रेशियो में है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेट जो दिया है 1/4/16। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम इसलिए मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूँ, बाय बैलेंस के ब्रॉड डाउन। पीछे वाले अकाउंट में से हम यहाँ पे ला रहे हैं इसलिए ब्रॉड डाउन लिखेंगे, और 90,000 है उसको 5:4 में शेयर कर दें, तो यहाँ पे 50,000 एंड 40,000 आएगा। अब इसमें अगर पूरे साल के दौरान ड्यूरिंग द ईयर अगर कोई पार्टनर कैपिटल के रूप में कैपिटल के फॉर्म में कुछ पैसा लाता है तो हम इसमें ऐड करेंगे, नहीं तो ये हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो सेम टू सेम क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। उसमें फ्लक्चुएटेड करने वाला जो पार्ट है वो पूरा हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। आगे दिया हुआ है सुधांशु, अच्छा सॉरी, capital of partner is in the proportion of 5:4. Drawing of the partners during the year was as follows. ड्रॉइंग्स दिया हुआ है तो हमें ड्रॉइंग्स को भी यहाँ पे नहीं लिखना है,
हम ड्राइंग्स को भी करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो सुधांशु का ड्राइंग जो है उसकी डेट भी दी हुई है 1/7/16, 6,000 रुपीज सुधांशु का है। उस टाइम पे सर्विस ने कुछ किया नहीं है, ड्राइंग्स या विड्रॉवल्स या आहरण या उपाड। और दूसरी डेट है यहाँ पे 1/10/2016, सेम ड्राइंग्स, लेकिन वो सुधांशु ने नहीं किया है, वो सर्विस ने किया है। उसके ऊपर से मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना होगा। देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड to pay interest on capital at 8% per annum and the charge interest on drawings at 12% per annum on 1st April 2016. Balance in current account of partners 3,000 credit balance and 2,000 debit balance respectively. एक का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस जो है यहाँ पे मैं लिखना रह गया डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में ही हमारा उसका बैलेंस आता है, और डेबिट बैलेंस है वो उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड ही आता है। मतलब जमा बाकी और उधार बाकी जो होता है वो जमा बाकी जमा साइड आता है और उधार बाकी उधार साइड आता है। तो 12 वो पूरा हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे, बाद में पूरा कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें ज़्यादातर हमारे एडजस्टमेंट्स हैं, डीड की बातें हैं। उसके अलावा दिया हुआ है सुधांशु इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड। करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस है, उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, वो 6% कैलकुलेट करना है। सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। ये भी टॉपिक हमने किया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर मैंने बताया था, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से हम करेंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। बिफोर कंसिडरिंग द अबव मेंशन्ड एडजस्टमेंट प्रॉफिट ऑफ द, ये सब एडजस्टमेंट को करने के पहले बिफोर लिखा है, मतलब पहले लिखा है। पहला प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2017 इज 37,770। तो ये सब करने के पहले जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में था, उसमें से हम यहाँ पे लाएंगे नेट प्रॉफिट जिसको हम बोलते हैं, वो दिया है 37,770 रुपीज। वो हमें यहाँ पे लाना है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और बस खत्म हो गया क्वेश्चन। हाँ, तो हम अब स्टार्ट करते हैं। हमने वो इंटरेस्ट वो सब लिख दिया है, सॉरी ड्राइंग्स लिख दिया है। देयर इज अ प्रोविजन फॉर पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो सब छोड़ देते हैं, पहले हम लिख देते हैं उसका करंट अकाउंट का बैलेंस। यहाँ पे मैंने जगह नहीं छोड़ी है, मेरे को यहाँ पे लिखना था 1/3/16 को, यहाँ पे एक जगह छोड़ के यहाँ पे लिखना था। मैं अभी यहाँ पे मैंने गलती कर दी है, मेरे को गलती सुधारनी पड़ेगी। चलो ठीक है, अभी मैं लिख देता हूँ, आप समझिएगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे भी बैलेंस, सॉरी यहाँ पे आप अगेन फॉर मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, 4/16 बैलेंस ब्रॉट डाउन। लेकिन जो वो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट साइड एंड डेबिट बैलेंस है वो डेबिट साइड। क्रेडिट बैलेंस किसका है, पहले नाम किसका है, यहाँ पे पहले नाम कुछ रिस्पेक्टिवली तो दिया है, हाँ सुधांशु एंड सर्विस। तो पहले नाम से सुधांशु का है तो उसका क्रेडिट बैलेंस है, और उसके बाद नाम जो है वो सर्विस का है तो वो डेबिट बैलेंस है, उसमें क्रेडिट में कुछ नहीं आएगा। उसका है 2,000 रुपीज। तो ये एक यहाँ पे फर्स्ट डेट हमारा जो है वो ऑर्डर में ही होना चाहिए। उसके बाद हाँ, अब ये हो गया, अमाउंट लिख दिया, यहाँ पे इतनी अमाउंट तो हमको दी हुई थी। अभी हमें जो कैलकुलेट करना है, ये ट्रायल बैलेंस की पूरी अमाउंट हमने लिख दी, उसकी सिंगल एंट्रीज हमने लिख दी। अभी हम जो कैलकुलेट करेंगे वो शब्द जो है वो हम ला रहे हैं, जो अमाउंट, वो सभी अमाउंट हमें 2 एंट्री करनी है। देयर इज अ प्रोविजन इन पार्टनरशिप डीड टू पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ओके, पहले इतना कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम, 50,000 का 8% इंटरेस्ट उसको चुकाना है, हमें पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
सुधांशु सर्वेश। सुधांशु 8%, 50,000 का 8%, 4,000 and 40,000 का 8%, 32, so 4,000 and 3,400, it means 7,200 टोटल। और ये अमाउंट जो है उसका क्रॉस एंट्री हम कैपिटल अकाउंट में करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें करंट अकाउंट में करना है क्योंकि वो फ्लक्चुएटेड होता रहता है, उसकी वजह से हमारा ये बैलेंस सेम नहीं आता है। वो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम 31 मार्च को 17 में गिनते हैं, पूरे साल खत्म हो जाने के बाद, इसलिए डेट वहाँ पे 17 का लिखेंगे एंड एट द टाइम ऑफ लास्ट डेट। उसके बाद दिया है ऑन ड्राइंग्स, हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 12% पर एनम। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला है 12% पर एनम, और यहाँ पे लेकिन हमारे पास डेट है, उस हिसाब से हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना पड़ेगा, तो ये वो भी हमारे 31 मार्च को ही गिना जाएगा। लेकिन उसका इंटरेस्ट पहले हमें यहाँ पे लेना है, उसके पास हमें इंटरेस्ट लेना है, ये हमें उसको देना था, इसलिए हमारा एक्सपेंस में क्या वो ये हमें उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें लेना है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें उसके पास लेना है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सुधांशु, मतलब क्रेडिट साइड लिखेंगे एंड सर्वेश। तो लेकिन दोनों का डेट के हिसाब से कैलकुलेशन अलग अलग रहेगा। 12% गिनना है 6,000 का 7th मंथ से, 7th 8th 9th 12th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 1st 2nd एंड 3rd 9 मंथ का कैलकुलेट करना है। तो 6,000 करेंगे, मल्टीप्लाई 12% भी कर देंगे, मल्टीप्लाई 9 मंथ करेंगे, डिवाइडेड बाय 12 मंथ करेंगे, क्योंकि 12 मंथ को डिवाइड करने से 1 मंथ का हमें मिलता है, उसके बाद उसको 9 मंथ से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं पहले मल्टीप्लाई कर दिया। उस अभी हम कर रहे हैं 4,000, मतलब 4,000 जो है उसके ऊपर कैलकुलेट करना है 12%, और ये हो गया 480, उसको 1 मंथ में कैलकुलेट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देता हूँ, तो हो गया 40 रुपीज। लेकिन कितने मंथ के लिए रख रहा है? 10th मंथ, 10th से रख रहा है, मतलब 10, 11, 12, 1, 1st 2nd एंड 3rd, मतलब 6 मंथ हो गया। तो इस मल्टीप्लाई 6 कर देते हैं तो 240 आ गया, तो टोटल उसका हो जाएगा 780 रुपीज हमें प्रॉफिट, मतलब इनकम होगा, इसलिए वो आगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 540 प्लस 540 सुधांशु में और 240 श्रेयांश में, सर्वेश में। ओके, अभी यहाँ पे लिखा है कि जो सुधांशु इंटरेस्ट ऑन 6% पर एनम ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट जो है यहाँ पे 3,000 है और यहाँ पे 2,000 है, लेकिन जो यहाँ पे जो भी हमारा क्रेडिट बैलेंस था उसका जो इंटरेस्ट है हमारे लिए एक्सपेंस होगा, और जो भी डेबिट बैलेंस है उसका यहाँ पे इंटरेस्ट होगा, मतलब उसका इंटरेस्ट जो है वो हमारे लिए इनकम होगा, क्योंकि आप ड्राइंग्स में देख सकते हो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और कैपिटल का इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, इसलिए डेबिट है। तो इसी प्रकार इसमें भी यही नियम रूल लगेगा। तो 3,000 का जो भी इंटरेस्ट होगा वो हमें यहाँ पे एक्सपेंस में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेकिन 3,000 सुधांशु का है, तो इंटरेस्ट सुधांशु, मतलब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरेस्ट on opening balance of current account, सुधांशु करंट अकाउंट, या फिर इनटू ब्रैकेट सुधांशु लिख देता हूँ, डायरेक्ट बाहर डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखूंगा। तो 3,000 है और उसके ऊपर परसेंटेज 6% पर एनम लिखा है, 180 रुपीज। इन द सेम वे उसकी क्रॉस एंट्री 180 रुपीज यहाँ पे लिख देते हैं। इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस 31 मार्च 17
इन द सेम वे यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार यहाँ पे इसका भी 6% होगा। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट सर्वे का होगा 120 और उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ पे हमारी आएगी 120 इंटरेस्ट ऑन बैलेंस। उसके बाद हो गया 5% कमीशन। ओके, 5% कमीशन भी देना है। तो करंट अकाउंट इज कैलकुलेटेड, सुधांशु इज टू बी पेड 5% कमीशन। और एक चीज बाकी रही, हाँ ओनली कमीशन ही है, कोई सैलरी नहीं है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे सभी एंट्रीज हो गई है। अभी एक कमीशन कैलकुलेटेड करना है, फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, कुछ बाकी नहीं है। तो 5% कमीशन है, लेकिन वो कमीशन यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेट होगा, क्योंकि वहां पे हमें बोला है कि प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे लिखा है कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ हिज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बनाते थे उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, और यहाँ पे उसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। और यहाँ पे डायरेक्टली मेरे पास है, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 38,670 एंड अभी डिफरेंस जो आएगा वो आएगा 31,290 इसका डिफरेंस आएगा। अभी 31,290 जो है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको 31,290 जो है, उसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, और दूसरा है हमारा कमीशन। कमीशन हमें किसको देना है? सुधांशु को देना है। तो सुधांशु कमीशन, तो दो चीजें हैं। तो ये दो चीज में किसका परसेंटेज कितना है, तो हमें यहाँ पे ध्यान में रखना होगा कि डिविजिबल प्रॉफिट है, तो यहाँ पे वर्ड जो दिया है इंटरेस्ट कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग, ये जो है प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन जो है ऑफ इज कमीशन फ्रॉम प्रॉफिट। तो हमारे पास से पहले हमारे पास प्रॉफिट होता था, प्रॉफिट बिफोर, ये जो है प्रॉफिट बिफोर डिडक्टिंग कमीशन है। हमने कमीशन को माइनस नहीं किया, उसमें से हम माइनस करेंगे कमीशन, तो हमारे पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। और ये जो अमाउंट है माइनस करने के बाद उसके ऊपर हमें परसेंटेज गिनना है, और उसके ऊपर हमें परसेंटेज जो गिनना है वो 5% बोला है। तो ये 5% माइनस करने के बाद 100 आ रहा है, तो यहाँ पे होना चाहिए 105 और 105 होना चाहिए। तो इसके ऊपर से हमें कैलकुलेशन करने पर मिल जाएगा मल्टीप्लाई 5, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइडेड बाय 105, मतलब 105 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे अमाउंट मिल जाएगा 1490। तो यहाँ पे कमीशन 1490 हो गया। अभी उसको हम माइनस कर देंगे 31,290 में से, तो हो जाएगा 29,800 एंड 29,800 जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट है 29,800। अभी जो यहाँ पे है ये सुधांशु एंड सर्वेश का डिविजिबल प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उस हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे 3:2 में। तो इसको 3:2 में मतलब 3 + 2 5 होता है, तो 5 से पहले डिवाइड कर देता हूं मैं, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, 17,880 एंड 2 11,920। ये हमारा कंप्लीट हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन यहाँ पे 1, 2 एंड 3 एंट्रीज यहाँ पे करनी बाकी है। तो पहले तो इसको कमीशन देना है सुधांशु को, कमीशन
31 मार्च 17 एंड दूसरा 31 मार्च 17 को डिविजिबल प्रॉफिट 17,880 एंड 11,920। तो यहाँ पे टोटल करने के बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमारा जो होगा वो डिफरेंस यहाँ पे मिलेगा, उसको हम कहेंगे बैलेंस ब्रॉड कैरी फॉरवर्ड, जो हम ले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में भी, और अभी इस दिस ईयर में हम उसको ले जाएंगे बैलेंस शीट में। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं अमाउंट लिख देता हूँ डिफरेंस की 20,010 और यहाँ पे 8,760। तो ये हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन ये है करंट अकाउंट का बैलेंस।